ओम सैनी सर, जो चर्चा जो सवाल था मेरा फिरोज भाई से, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि भाई पार्टी का आला कमान के ने अभी सारी टिकट अनाउंस नहीं की है, और ये भी नहीं कहा गया है कि टिकट इन लोगों को नहीं दिया जा रहा है, यानी कटने जैसी खबर नहीं। हालांकि कुछ लोगों के टिकट काटे भी गए हैं, कुछ नए चेहरों पर दांव लगाए गए हैं। सर, इसमें एक दो चीजें और जोड़ करके मैं आपसे समझना चाहूंगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ को टिकट दिया गया है, एक। दूसरा, जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र को भी टिकट दे दिया गया है, और कहा यह जा रहा है कि शायद ये राहुल के उसमें कहने पर ये टिकट दिए गए हैं, राहुल के कोटे के टिकट माने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो मंत्रियों का नाम मैं ले रहा था, चाहे वो शांति धारीवाल हो, महेश जोशी हो, धर्मेंद्र राठौर हो, लालचंद कटारिया हो, शायद हेमाराम चौधरी का भी नाम अभी तक नहीं आया है मेरी जानकारी से, और एक आध और मंत्रियों के नाम, शायद 5 या 6 मंत्री अभी रह गए हैं जिनका नाम अभी तक 30 में से एक हटाए चले गए थे, पहले ही 29 बचे हुए थे, उसमें से 23 के शायद नाम आ गए हैं। 6 बचे हुए हैं, 6 मंत्रियों के नाम अभी तक नहीं आए हैं सामने, उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। तो क्या सर, इसको जो सवाल मेरा था कि क्या कांग्रेस भी वही गलती कर रही है जो भाजपा कर रही थी वसुंधरा के मामले में? नहीं राय साहब, एक बात नोट कीजिए। आपके राजस्थान में जो टिकट बट रहे हैं या टिकट दिए जा रहे हैं, उसमें कोटा किसी का भी नहीं है कि राहुल का कोटा इतना है और प्रियंका का इतना है और खड़गे साहब का इतना है। ये जो कमेटी है, सारा जो डिसीजन जो कर रहे हैं इन सारे टिकटों के ऊपर, वो लोग बहुत सोच समझ के काम कर रहे हैं। बहुत पहले उन्होंने कहा कि वो आइडियल पोजीशन तो खत्म हो गई, जिसमें आपने उदयपुर की घोषणाओं में जो तय किया था कि इस उम्र से कम के लोगों को देंगे, इतने नौजवानों को देंगे, इतने। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो इंडिया और एनडीए के साथ में मुकाबले का है। एनडीए के साथ में मुकाबले का ये सेमीफाइनल है, और इसमें राजस्थान को और सारे जितने प्रदेश हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का सिलसिला है। रही बात इन लोगों की जो चर्चा है, उसका कारण ये है कि इन्हें पहले अनुशासन वाला एक नोटिस दिया गया था, उसका जवाब इन लोगों ने दे दिया। उसके बाद में कुछ अड़चने हैं, कुछ बातें हैं जिनका फाइनल जवाब होना चाहिए। और उसमें देखिए, जैसे शांति धारीवाल है, वो कोटा की रीड की अर्जी है, और साथ साथ में अशोक गहलोत के साथ में जिन्होंने बाकायदा इस दौर में जो लड़ाई लड़ी है खिलाफत वालों से, तो वो भी नजर आता है। और यही वजह रही कि जब परसों मीटिंग के बाद में दिल्ली के अंदर बाहर निकल रहे थे, तो मुख्यमंत्री से पूछा कि साहब वहां अंदर क्या हुआ, और वो अब विस्तार से जो सवाल पूछने वाले थे उन्होंने बता दिया कि सचिन के इतने हो गए, आपके ये कैसे होंगे। तो उन्होंने कुछ जवाब देने के बजाय सिर्फ इतना सा कहा कि सरकार को संकट में डालने वाले अगर एडजस्ट हो सकते हैं, तो फिर वापसी में जो जिन्होंने सरकार को बचाए रखा वो एडजस्ट कैसे नहीं होंगे। उनके भी बयानों को उस तरीके से देखने का सिलसिला नहीं बनता। क्यों कहा जा रहा है कि इससे शायद संगठन के आला नेता खफा थे, लेकिन अभी खफा होने का वक्त नहीं है। ये वक्त है अपने आप को मजबूती के साथ में उतारने का। बहरहाल उसके बावजूद उस पर चिंतन वाला सिलसिला बनता है, क्योंकि शांति धारीवाल को या धर्मेंद्र राठौड़ को या जो तीसरा नाम है जोशी, उनका सबका सिलसिला बड़ा मजबूत है। हाँ, महेश जोशी, जो अब जयपुर के अंदर जैसी स्थिति है तो उनको उनसे जवाब लिया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए वो ऐसा महसूस करें, खुद भी महसूस करें कि इस वक्त हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हमारी एवज में इसको दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं जो अपने टिकट के लिए याचना के उसमें मुद्रा में नहीं खड़े हैं। ये अपनी पार्टी की विजय के लिए रुके हुए हैं कि अगर इनका विकल्प मिलता है और उसको अगर लाया जा सकता है तो उससे क्या क्या मैसेज जाएंगे। ये सब बातें विचार किया जा रहा है, और मेरा ख्याल है कि इससे कोई कोई उनको प्रताड़ित करने का की वजह नहीं है कि साहब प्रताड़ित करने के लिए उनके लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, या इनके कॉन्सिक्वेंसेस देखे जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन बातों को लेके क्या कुछ कहेगी, उसका जवाब क्या होना चाहिए। और वहां जहां से ये लोग बिलोंग करते हैं, चाहे जयपुर है या कोटा डिवीजन है, तो वहां क्या, या अजमेर है, तो वहां पर क्या मैसेज जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि आज लगभग फाइनल होने वाला जैसा सीन बनता है, तो ऐसा सिलसिला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी से आप इनकी तुलना ना करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जितने चीफ मिनिस्टर हो गए और जिस तरीके से जिनकी क्षमता थी उनको हाशिए पे बिठाने का काम किया है मोदी जी ने और अमित शाह ने, वो तो अपने आप में हेराकेरी है। जो जो जिस तरीके से उन्होंने किया और जो चिंता का विषय बना हुआ है इनसाइड भारतीय जनता पार्टी, उनको छोड़ दीजिए, प्रशस्तिगान के अलावा कुछ नहीं जानते। लेकिन जो लोग अपनी पार्टी की भूमिका को
पहचानने की चेष्टा कर रहे हैं या पुनः स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो लोग बड़े चिंतित हैं कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि जूनियर लोगों के हाथों में ऐसी हैसियत दी गई है जिनकी समझ में नहीं आता कि किन को कैसे डील करना चाहिए, तो वो नहीं है। कांग्रेस का सिलसिला फिलहाल अच्छा बेहतर हो रहा है, और चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खामोश हैं, उस तरीके से कोई बात नहीं पूछ रही हैं, जवाब नहीं ले रही हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी की ओर से या अमित शाह और इनकी ओर से तो डरने की आवश्यकता ही नहीं है। इन्होंने तो अपना ABCD सारा प्रोग्राम खत्म करके ई पे आ गए। ईडी चाहिए और इनकम टैक्स चाहिए और CBI चाहिए, जिनके माध्यम से कुछ किया जा सके। यानी जितने इनके प्लान थे वो सब प्लान मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े कमजोर साबित हुए, और जितना विभाजन का प्रयास था इनका कि जाट जो बहुत प्रभावशाली रूप में है उनको बांट दिया जाए, वो भी नहीं हुआ। गुर्जर बहुत प्रभावशाली रूप में है, उनको बांट दिया जाए, वो भी नहीं हुआ। इनके यहाँ तो सारे जो कुछ झगड़े फसाद थे वो सब सारे समाप्त हो गए, और उसके बाद में अब अपने मुंह से ही कह रहे हैं सब लोग ना, जा जा के बोल रहे हैं कि कैसे आपको कांग्रेस को सपोर्ट करना है। अब ये अंदरूनी कुछ बातें होती हैं और मन में जो कुछ रह जाता है वो तो रह जाता है, लेकिन उससे अब जो बड़ा सीन बन रहा है वो तो बड़ा साफ साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस किस तरीके से संतुलित तरीके से आगे बढ़ रही है और बीजेपी किस तरीके से अटकी हुई है। तो कंपेयर नहीं हो सकता, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को आप तुलनात्मक दृष्टि से नहीं देख सकते। एक तरफ तो सर मैं एक ओम सर मैं एक सवाल और जोड़ दूं इसी के साथ, जरा उस पर भी मैं एक टिप्पणी आपसे ले लूं। सर, जो अशोक गहलोत का एक बयान आया था याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उस समय जो निर्दलियों के सहयोग से सरकार बचाने का किस तरीके से काम हुआ था, उसमें से कुछ लोग जो निर्दलीय थे, सरकार बचाने में शामिल थे, उनमें भी 2-3 लोगों के टिकट काटे गए हैं। क्या इसका कुछ असर दो होगा? लोग दो लोगों के टिकट काटे गए, और उसका कारण है उनकी स्थिति जैसी बन गई है, तो उनको वहां मतलब री इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। एक तो BSP से जो आए थे उनको हटाया है, और एक इंडिपेंडेंट थे उनको हटाया है। तो ऐसे कोई उनको अपमानित करने का सिलसिला नहीं है, लेकिन उनको समझाया गया कि इन हालात में आप अगर पराजित होते हैं तो उसका उसका इम्पैक्ट पूरी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। मुझे मतलब इसमें वो लोग एक एक के अलावा एक जाकर के और जनरल सेक्रेटरी जो है जितेंद्र सिंह, उनके घर पे धरना जरूर दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि साहब मेरा टिकट बेच बेच दिया है। बाकी बाकी कोई बात नहीं है, दूसरे बिल्कुल सहज रूप से हैं और उनको मना लिया जाएगा, ऐसा सिलसिला बना है। क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री की एक खास अदा है जिसमें कि वो लोगों को पटा लेते हैं और चुप कर देते हैं और उनको कोई रास्ता बता देते हैं कि आपको किस तरीके से क्या किया जाएगा। मलाई वाला नहीं कहा जाता, कोई और ड्यूटी दी जाएगी। ऐसा नहीं कि मलाई वाला डिपार्टमेंट दे देंगे जहां आप लूट के खाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ खाने पीने का सिलसिला तो होता ही नहीं है। ये जो जुबान पत्रकार जगत में और हमारे हम ख्याल लोग जो बोलते रहे मलाई वाला सिलसिला चलता नहीं है जी। ओम सैनी सर, मैं आपसे एक जवाब ले लूं, फिर मैं फिरोज भाई के पास चलूंगा। ओम सैनी सर, एक बात तो जैसा कि हम अभी जब राजेंद्र साहब ने कहा कि अभी जो सूत्रों की बात होती थी पहले और खबरें निकालना, और आज की तारीख में जो बदले हुए हालात की बात कर रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि ट्विटर पे फेसबुक पे लोग 2 शब्द लिख देते हैं। सर, ये 2 शब्द जो है वो सबसे खतरनाक काम करते हैं। उस 2 शब्द के बाद पूरी मीडिया अलग अलग मायने उस 2 शब्दों के निकालना शुरू कर देती है। मैं अभी जब इस कार्यक्रम की जब तैयारी हो रही थी, तब मैं ओम सैनी सर से जब मैंने कॉल किया था, मेरी बात हो रही थी, तो मैंने राहुल गांधी को लेकर के एक बात कही। ओम सैनी सर ने कहा कि ये सारी चीजें बिल्कुल अलग हैं। मैं उस पर भी जवाब सर से लूंगा। सर, जो मैं राहुल गांधी को लेकर के आपसे मैंने सवाल पूछा था कि खबर ये आ रही थी, कहा ये जा रहा था कि राहुल गांधी ने जो है नाराजगी व्यक्त की है अशोक गहलोत से कि टिकट के मतलब उम्मीदवारों की सूची निकालने में जो देरी हो रही थी, उसको लेकर के जब राहुल गांधी ने नाराजगी व्यक्त की, तब जाकर के टिकट कल जो है वो 2-2 सूचियां एक साथ जारी कर दी गई। एक टिप्पणी मैं इस पर आपकी लूंगा कि क्या वास्तव में ऐसी कोई चर्चा वहां भी है, कुछ ऐसा वास्तव में घटित हुआ है, या सारी चीजें केवल हवा हवाई हैं जिसको लेकर के बात हो रही है? दूसरी सर, वसुंधरा राजे सिंधिया की बात में भी थोड़ा सा भी मैं करना चाहूंगा। वसुंधरा को लेकर के जिस तरीके की चर्चाएं शुरुआत में चल रही थी कि वो नाराज हैं अपने किनारे किनारे लगाए जाने से, और उनके जो समर्थक हैं वो कुछ अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। अंदर खाने जो है वो नुकसान भाजपा का होगा उससे, और कहा ये जा रहा, यहाँ तक कहा जा रहा था कि वसुंधरा खुद चाहती हैं कि इनका नुकसान, भाजपा का नुकसान हो।
पर क्या सर अब वो कुछ हालात बदले हैं? क्या कुछ खबरें उसकी आ रही हैं कि टिकट वगैरह हो जाने के बाद क्या कुछ मान मनौवल भी हुआ है? कोई समझौते जैसा कुछ हुआ है? और क्या वसुंधरा अभी भी उस मोड में है या कुछ बदला हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि वसुंधरा जी कोई ऐसी रूठी नेता नहीं कि खट से अलग हो जाएं। वो पार्टी के जन्मदाताओं में से के स्थापित करने वालों में से एक है। उनकी माँ स्थापित करने वालों में से एक रही है और वो उसको रिप्रेजेंट करती है। वो तो ख्याल ही नहीं है उनको कि सब अपनी पार्टी अलग से बनाऊंगी। वो तो सिर्फ अंदरूनी लड़ाई में अपने आप को स्थापित करना चाहती हैं, वो उसमें स्थापित कर रही हैं। उनकी अपनी रणनीति है इनसाइड, जिसकी आप यूं अलग करके ना देखिए, अंदर ही देखिए कि अंदर क्या कुछ कर रही हैं। वो तो अंदर अपने हिसाब से कर रही हैं, वो किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं कर रही। वो ये नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी पराजित हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जीत के आए, लेकिन अगर जीत के नहीं आए तो उनकी अपनी हैसियत बरकरार रहे। जिस तरीके से उन्होंने अपने लोगों को टिकट दिलवाने की बात की है, अलग न जा करके और साथ में जुड़ के चलने की बात की है, तो वो उनका रवैया ऐसा नहीं है कि एक बागी बन के आप कल से दूसरी पार्टी लॉन्च करने जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पार्टी के साथ में है और अपने हिसाब से सारा काम कर रही हैं। अब वो निश्चित रूप से जो अंदर जो उन लोगों को उनको उखाड़ना चाहता है, उनके लिए जवाब अपनी तैयारी कर रही हैं। मोदी और शाह उनको नापसंद करते हैं, ये जगत विख्यात है। तो उसी से कैसे निपटा जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो वही सब कुछ फैसला करने वाले हैं, तो वो रास्ता अडॉप्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी खिलाफत में जा रही है, ऐसा कभी नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो कांग्रेस का सिलसिला है और कांग्रेस के अंदर जो बात कही जा रही है, पहले तो शायद मैं राजेंद्र जी जो बोल रहे थे उसी बात पे कहना चाहता हूँ कि सचमुच में ये जो कमेटी है, इस कमेटी में क्या कुछ डिस्कस हो रहा है। इसमें मेरे भी काफी मित्र हैं जो अंदर बैठे हैं, लेकिन मेरे तक को मुझे कुछ सुराग नहीं है। तो फिर विश्वस्त सूत्र क्या हुए बताइए। मैंने कल वैसे ही कह दिया था कि आज शाम तक लिस्ट आ जाएगी। मेरे को किसी ने नहीं बताया। मैंने कहा कि अब तो हद हो गई, आज लिस्ट आनी चाहिए। वो जैसे ही मैंने कहा था उसके 15 मिनट बाद में लिस्ट आ गई। लोगों ने कहा कि इसको तो पता था भाई, इसलिए इसने कह दिया। मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ मालूम नहीं। मैंने तो अंदाज से कहा था, एक 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 पोर्टल पे बोलते हुए मैंने कहा आज शाम तक आ जाएगी। तो बाहर निकला और वापस में लिस्ट आ गई। तो इस तरह का तो चलता है सिलसिला, लेकिन इसमें कोई शेयर नहीं करता है। राजस्थान के ये जो लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल शेयर नहीं करते। हाँ, अपनी राय जरूर लेते हैं कि उस पर आप क्या सोचते हैं, उस पर क्या ले, वो अपना अपना हमसे तो हासिल करते हैं, लेकिन अपना कुछ भी नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में ये सोचना। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी एक बदले हुए इंसान की तरह से काम कर रहे हैं। राहुल गांधी एक वक्त में बड़े गुस्सेल होते थे, सोशल मैनरिज्म में उनके बड़ा गुस्सा टपकता था और उससे वो बड़े बदनाम हुए हैं। मनमोहन सिंह जी का कागज जिस तरीके से उन्होंने फाड़ा था, भारतीय जनता पार्टी उसको काफी दिन तक भुनाती रही है। लेकिन उसके बाद में तो उन्होंने सब कुछ बदल करके पैदल चल के और अमृतसर मंदिर में जाके जूते पहुंच के और मोहब्बत की दुकान खोल के जो बैठे हैं, तो उसके बाद में तो उनसे इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा ही नहीं की जाती। वो अपने बड़ों का सम्मान करते हैं और अपने से छोटों के साथ में भी भद्रता के साथ में पेश आते हैं। तो ऐसा तो कह ही नहीं सकते। हाँ, ये जरूर कह दिया होगा, ये मैं अंदाज लगाता हूँ कि अगर मान लीजिए 3-3 नाम थे और उसमें से एक नाम का लिस्ट आपने दे दिया, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो कोर कमेटी है जो तय कर रही है, उन्होंने कहा कि बस ये फाइनल है। तो वो जानना चाहते हो बाकी रिजेक्ट कौन हुआ इनमें, वो ऐसा कैसे, अब ये पूछा जा सकता है ना। इसको अगर मैं खबर बना दूं यूं कि झटक दिया आज राहुल गांधी ने और ऐसा कर दिया, अब ये कहां से किसके पास में आ गई, हमें तो नहीं। मैं तो उस दिन से, जिस दिन ये कहा था तब से कह रहा हूं कि भाई वो बाहर बोलने का सिलसिला ही नहीं है और इस तरीके से झटकने का वक्त थोड़ा ही है। अभी तो ये सिलसिला है कि किसी तरीके से इंडिया को स्टैब्लिश करें अपनी पार्टी की स्थापना के साथ में, अपनी पार्टी को बहुमत में और शासन में लाके और फिर इंडिया वाला सीन बनाने का सिलसिला है। अभी से झटकना। अब बताइए, सचिन पायलट और अशोक जी का और सचिन पायलट का जो समन्वय स्थापित हुआ है, चाहे कुछ भी हुआ तो है। और अभी जो ये सारी गारंटीज इनके लिए जो कमेटी बनी है, उसमें 3 कोऑर्डिनेटर, 7 इंचार्ज, जिनमें सचिन पायलट अजमेर का इंचार्ज है, सीपी जोशी उदयपुर का इंचार्ज है। ये सब लोग अपना वो सब, अब इनकी जिम्मेवारी है कि कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के उनको लोगों को प्रचार करवाएं और समझाएं कि साहब ये 7 गारंटियां कैसे हासिल होंगी आपको और आपको क्या करना चाहिए। इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके बाद में ऐसे अगर कैसे कहा जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये
तो एक अफवाह की तरीके से, क्योंकि इस खबर में कुछ कैच होता है, कुछ पकड़ में आता है, कुछ रोचक लगती है, तो उन चटपटी खबरों में से एक है। बाकी मुझे मालूम है कि मैंने देखा कि कुछ लोग जो उस पर चैनल पे बोल रहे थे कि लिस्ट आने का अभी देखिए देर रात तक आ जाएगी, और 10 मिनट बाद में आ गई, यूं अंदाज लगा रहे थे। तो अंदाज अंदाज लगाने में, अच्छा फिर आपकी बायसनेस और आपका आपका आपकी बनावट क्या है, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, हर आदमी की अपनी फिलोसफी होती है, अपनी आइडियोलॉजी होती है, जिसके तहत वो सोचता समझता है, उन टूल्स को इस्तेमाल करता है, खबर लिखता है। लेकिन तटस्थ भाव से आपको करना पड़ता है कई काम। जिस वक्त जहां पर बैठे हैं, आपकी बायसनेस नहीं होनी चाहिए अगर आप सचमुच में जर्नलिस्ट हैं। और अगर आप प्रशस्ति गान के अनुयायी हैं, तो फिर तो आप कहीं भी बिठा दीजिए, सब जगह अर्नब हो जाएंगे एक या कुछ और हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति मेरा ख्याल है कि कांग्रेस पार्टी में अब नहीं रही, पहले रही भी होगी। न सोनिया जी, न प्रियंका गांधी जी, न राहुल जी, न खड़गे जी अपने प्रोटोकॉल के साथ में चर्चा करते हैं। प्रोटोकॉल में खड़गे नंबर 1 है। ये लोग इस परिवार को सम्मान देते हैं इसलिए कि इनकी शहादतों का एक सिलसिला है जिसको पूरा देश जानता है, तो उनको इतना कमतर करके नहीं आंका जा सकता। तो ये बातें होती है, तो ये जिनको इन सब बातों से चिढ़ होती है या जलन होती है, वो फिर कुछ नैरेटिव, कुछ बातें गढ़ लेते हैं और उनको लोगों के बीच में चलाते हैं। तो वो उसके लिए तो मोदी गोदी मीडिया काफी है जो कुछ करने के लिए। हम लोग तो सब समझ लेते हैं ठीक से कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या कहना है। हम लोग इसीलिए तो बात कर रहे हैं कि हमारे पास में कुछ पता नहीं है, अंदाजे लगा रहे हैं कैसे ऐसा हो रहा है। इसीलिए मैंने ये सवाल भी पूछा था आपसे जी कि लोगों के लिए भी ये क्लियर हो जाए कि ये जो चीजें चल रही हैं ये वास्तव में बिना सिर पैर के हैं। राजेंद्र, ओम सैनी सर, जो उम्मीदवारों की सूची अभी तक आ चुकी है, चाहे वो कांग्रेस की हो या भाजपा की, सर वो अगर हम जो जो समीकरण है, चाहे वो कास्ट वाइज हो, रीजन वाइज हो, या जो भी दूसरे पैमाने हैं, उनके हिसाब से दोनों दोनों सूचियों में आप कितना उनको कितना बैलेंस देखते हैं? और एक साथ सर उसका एक छोटा सा सवाल में और थोड़ा सा है, थोड़ा मतलब वो सवाल थोड़ा अजीब भी माना जा सकता है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर के लगातार बातचीत होती रही है, हमेशा से चर्चा रही है, और पिछले 5 साल से उनकी कहानियां एक अलग ही दिक्कत देती रही हैं कांग्रेस को। कांग्रेस अगर बहुमत में आती है सर, तो क्या मुख्यमंत्री के तौर पर फिर अशोक गहलोत की ताजपोशी होगी? और अगर ताजपोशी होगी तो क्या सचिन पायलट फिर से मध्य प्रदेश वाले हालात उत्पन्न नहीं होंगे? ऑपरेशन लोटस के लिए वहां पर स्पेस क्रिएट नहीं होगा? अभी 2 दिन से सचिन पायलट एक बात कहते रहे हैं। अपना नामांकन भरने गए थे कल, तब भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है कि एक चीफ मिनिस्टर वो कर दिया जाए, दिल आला कमान तय करता है, इस तरह की बात बोल रहे थे। मैं इसमें और परिवर्तन करना चाहता हूँ, ये कि एक निश्चित प्रक्रिया होती है। पहले तो सीधा सीधा मुकाबला होता था। राजस्थान का उदाहरण देना चाहता हूँ कि पहली बार राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए जो चुनाव हुआ वो मोहनलाल सुखाड़िया और जयनारायण व्यास के बीच हुआ, जिसमें जयनारायण व्यास पराजित हुए और सुखाड़िया चीफ मिनिस्टर बने, और वो 18 वर्ष तक बने रहे। उसके बाद में दोबारा जब सुखाड़िया हटे और वहाँ यहाँ पर लीडर बनाने का सिलसिला बना, बरकत साहब की अचानक मृत्यु हो जाने पर, जो चीफ मिनिस्टर थे, तो उसमें रामनिवास मिर्जा और हरदेव जोशी के बीच मुकाबला हुआ। तो हरदेव जोशी 8 वोटों से जीते और रामनिवास मिर्जा पराजित हो गए। वो केंद्र में गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे। बाद में आपातकाल के बाद में जब कांग्रेस के सामने वैचारिक द्वंद्व के बहुत सारे प्रश्न आए हैं, तब से एक बात हुई कि साहब ये जो खुला सिलसिला है जिसमें कि हम लोग फट से तय करते हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा या कौन नहीं होगा, उसके लिए मतदान करवा देते हैं, तो वो ना करवा करके और पहले ऑब्जर्वर्स भेजे जाते हैं। ऑब्जर्वर्स बाकायदा जो लोग इलेक्ट होके आते हैं उनसे पूछते हैं कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, किसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए। लॉबी वो करता है जिसको चीफ मिनिस्टर बनना होता है, वो लॉबी करते रहता है, उनके अपने संबंध होते हैं। उसमें जिसको मेजोरिटी नजर आती है उसकी सूचना ऑब्जर्वर वहां जाके दिल्ली में दे देते हैं, और देने के बाद में बड़े सहज रूप से आला कमान घोषणा कर देता है कि सब ये चीफ मिनिस्टर होंगे। बिल्कुल यही सिलसिला जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे सचिन पायलट, और चुनाव में जिससे उनकी नाराजगी का सिलसिला बना, गए और तो लोग इलेक्ट होकर के आए, तो इलेक्ट होकर के आने वालों में ऐसा समझा जाता है कि ज्यादा समर्थक थे
वर्तमान मुख्यमंत्री के। तो आला कमान को बताया, आला कमान ने वैसा ही कर दिया। उसके बाद में नौजवान में सब्र ना रहा और टेंशन वाला सिलसिला आ गया, इसलिए सब गड़बड़ हुई। अब शायद उनकी समझ में आ गया है कि आला कमान नहीं तय करता, विधायक ही तय करते हैं। ऑब्जर्वर जो आते हैं वो आकर के और आला कमान को बताते हैं कि इस तरीके के अनुपात में ये 2 नाम या 3 नाम है, इनमें इस तरीके से हैं, अब आप देख लीजिए। तो फिर उसके बाद में आला कमान उसकी कॉन्सिक्वेंसेस देखते हुए तय करता है। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा बड़ा गंदा प्रचार किया हुआ है कि वहां पर थोपा जाता है चीफ मिनिस्टर। ऐसा नहीं होता है। मैं बता रहा हूं आपको सन 52 से लेकर अब तक का किस्सा, जिसमें अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई है तो सिर्फ बाद में हुई है कि आपातकाल के बाद में इस तरीके से होने लग गया, जो मैं ये प्रोसेस बता रहा हूं। वरना सीधा सीधा तय हो जाता था कि चलिए बैठ लेते हैं और जिसको बहुमत तय करेगा वो चीफ मिनिस्टर होगा। तो मेरा ख्याल है कि खुलापन जैसा आ रहा है खड़गे साहब के बाद में, खड़गे साहब जब से चेयरमैन बने हैं, तो उस खुलेपन में वही प्रक्रिया जो बिगिनिंग में थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है, जिसमें किसी की चिंता आपको करने की आवश्यकता है नहीं। खरीद फरोख्त का सिलसिला ना हो, ये जैसा जो एक राजनीति में, एक डेमोक्रेसी के उसमें पॉलिटिकल पार्टीज में गड़बड़ होने लगी कि पे करके आप लोग लाने लगे। अब तो सरकारें बदली जा रही हैं पे करके ना, इधर से उधर चले जाते हैं खर्च। कांग्रेस के लोग चले गए ना भाई, वो ज्योतिराव सिंधिया बने हुए हैं ना केंद्र के अंदर मंत्री, अपने साथियों के साथ में चले गए। ऐसे वो जो यूपी में बने हुए हैं मंत्री वो चले गए। तो ये जाना ना हो, इसके लिए जरूरी है कि इस तरीके का सिलसिला हो कि उसको पूरा उनका बल नजर आना चाहिए कि ये आदमी जो इलेक्ट होके आया इसको इतने वोट मिले हैं, इसको इसको इस तरीके से चुनौती देना ठीक नहीं है। ये इसका भी किस्सा बड़ा महत्वपूर्ण है। जब सुखाड़िया जी कोई जयनारायण व्यास के साथ में जब सिलसिला था, तो एक ग्रुप ने कहा कि जयनारायण व्यास न्याय नहीं कर रहे, और उसमें जो कुंभाराम चौधरी और 3-4 लोग और थे, उन्होंने मिलकर के और सारा सिलसिला बनाया, और उसके बाद में मुकाबला हुआ तो जयनारायण व्यास पराजित हुए तो हटना पड़ा। राजस्थान में तो उससे भी ज्यादा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो चीफ मिनिस्टर है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ये उत्तरदायी शासन के दौरान हीरालाल शास्त्री इस तरीके से हटे हैं। तो ऐसी डेमोक्रेटिक पार्टी रही है, उस डेमोक्रेटिक पार्टी में कुछ खराबियां आ गई होंगी, उनको ठीक करने का मौका मिला है कांग्रेस को। और खराबियां भी नहीं कहता मैं उसको, वक्त की जरूरत थी कि ऐसा होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आयाराम गयाराम का सिलसिला, भजनलाल का सिलसिला चला है, वो नष्ट होना चाहिए। और डेमोक्रेटिक पद्धति से जिनके पास में बहुमत है उनको लीडर बन जाना चाहिए। और ये जो मीडिया के माध्यम से हाइप क्रिएट किया जाता है, ये बड़ा डेंजरस है। एक जाति को बड़ा इमोशनल करके, और पता नहीं कितनी सारी है इसी तरीके से, जैसे गुजरों में कहा जा रहा है, जाटों में भी कहा जा रहा है, दूसरी जातियां ठाकुरों में भी कहा जा रहा है। ये खतरनाक है, तो बांटने वाला सिलसिला है। तो पॉलिटिकल पार्टी का अनुशासन यही है कि हमें जातियों के साथ में हम अपना वो तो सामंजस्य तो बिठाएं, लेकिन लीडरशिप हासिल करने के लिए या लीडरशिप को हटाने के लिए इस तरह का दो इस्तेमाल करना मेरा ख्याल है कि ठीक नहीं है। और ये समझने लगे हैं अब ना, और खड़गे साहब के आने के बाद में उम्मीद बनी है कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से सिलसिला बनेगा। और ये कहना चाहिए, पहले तो लोग कहते थे, जैसे सचिन ने कल कहा, अच्छी बात लगी कि सब ये उन्होंने, लेकिन एक ही गलत बात की कि आला कमान तय करते हैं। आला कमान तय नहीं करता, विधायक ही तय करते हैं। आला कमान घोषणा करता है बस, नथिंग एल्स। ये नहीं कि आला कमान थोप दे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होना अप्रजातांत्रिक है। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है कि बहुमत का सम्मान हो, तो बहुमत नजर आना चाहिए। लेकिन अभी बोलने में दिक्कत हो रही है, और शायद हो सकता है रणनीति रही हो, क्योंकि अभी संजीदा है मामला और कम्युनिटी बड़ी सेंसिटिव है, तो उसको यही कहा जाना चाहिए। लेकिन फिर कहेंगे कहा था। परशुराम मदेरणा के संदर्भ में ये हुआ। परशुराम मदेरणा जाटों के बहुत बड़े नेता रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वो चाहते थे कि दूसरी बार जब चीफ मिनिस्टर बने अशोक गहलोत, तो वो चाहते थे कि उनका नाम होना चाहिए पहली या दूसरी बार। लेकिन अब बहुमत उनको नहीं पसंद करता था, लेकिन इसको स्वीकार नहीं करते। ये स्वीकार नहीं करते, इससे उनके परिवार के लोग और उनकी कम्युनिटी के लोग यही माने बैठे कि यही एक आदमी है खलनायक, जिसने कि हमारे उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया। तो ये बातें, इसके नुकसान भी हैं, इसके फायदे भी हैं। नुकसान ये देख लीजिए साफ साफ कि एक आदमी जो बड़ी ऑनेस्टी के साथ में अपना काम करता रहा है, वो आदमी कभी भी खलनायक बन सकता है, खलनायक बनाया जा सकता है।
और एक आदमी जिनके पास में है नहीं लेकिन जबरदस्ती अपने आप को स्थापित करने की बात कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कांग्रेस सही रास्ते पर है और यही सब सिलसिला मुझे लग रहा है कि अब ये जो बार बार राहुल गांधी को जो बताया जा रहा है जैसे बड़े खफा होते हैं, अरे वो बिल्कुल बदल गई पर्सनालिटी। वो जब से मोहब्बत की दुकान का सिलसिला बना है तब से बिल्कुल दुकान बदल गई है। बिल्कुल भी आदमी आंखें तरेरता नहीं है। मैंने देखा है राहुल गांधी को, सीपी जोशी जब यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष थे और राहुल गांधी आए थे तो उस वक्त की राहुल गांधी को हमने देखा बड़ा एरोगेंट थे, ऐसे जैसे युवराज बिहेव करते हैं उस तरीके से करते थे। मैं कहा ये लगा चलेगा नहीं, ये बोल रहे थे अपना। तो वो रिएक्शन जैसे दिखेगा वैसा तो बोलेंगे, अब दिख रहा है तो वैसा ही बोल रहे हैं कि अब तो आदमी बिल्कुल बदल गया है। मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा है जी।